नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए सीटेट एग्जाम अगस्त 2023 के लिए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो भी मैराथन क्लास के साथ लेकर आए हैं। आज यहाँ पर हम टॉप 40 प्रश्न के बारे में बात करेंगे। आप इन 40 प्रश्नों को कंप्लीट करने के बाद आपके यहाँ से 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। सीटेट में गणित से बनने वाले सभी प्रश्न एक ही वीडियो में कवर करेंगे। पेपर में पक्का फंसेंगे। ये यूट्यूब पर पहली बार लेकर आए हैं। अगस्त को सीटेट में यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज की इंपॉर्टेंट क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर मापने वाली महत्वपूर्ण इकाइयों के बारे में। तो यहाँ पर पहली इकाई देखते हैं, 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है? तो 1000 ग्राम होता है। अगला देखते हैं, 1 ग्राम बराबर कितने मिलीग्राम होता है? तो 1000 मिलीग्राम होता है। अगला देखते हैं, 1 डेकाग्राम बराबर कितने ग्राम होता है? तो 10 ग्राम होता है। अगला देखते हैं, 1 हेक्टोग्राम बराबर कितने डेकाग्राम होता है? तो 10 डेकाग्राम होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, 1 किलोग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम होता है? तो ये 10 हेक्टोग्राम होता है। अगला पॉइंट, 1 कुंटल बराबर कितने किलोग्राम होता है? तो 100 किलोग्राम होता है। अगला पॉइंट, 1 टन बराबर कितने किलोग्राम होता है? तो ये 1000 किलोग्राम होता है। आगे देखते हैं, 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं? तो 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर कितने हेक्टोमीटर होते हैं? तो 10 हेक्टोमीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर बराबर कितने डेकामीटर होते हैं? तो 10 डेकामीटर होते हैं। 1 डेकामीटर बराबर कितने मीटर होते हैं? तो 10 मीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं? तो ये 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 100 मिलीमीटर होते हैं। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर एक ही यूनिट याद कर लेनी है, या तो मीटर याद कर लेना है, ग्राम में याद कर लेना है, तो सभी एक ही प्रकार से होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, 1 किलोलीटर बराबर कितने हेक्टोलीटर होता है? तो 10 हेक्टोलीटर होता है। अगर यहाँ पर मीटर होता तो यहाँ पर मीटर हो जाता है। अगर यहाँ पर ग्राम होता तो यहाँ पर ग्राम हो जाता है। आपको एक ही याद कर लेनी है। एक याद करने के बाद आपको तीनों याद हो जाएंगी। 1 हेक्टोलीटर बराबर 10 डेकालीटर होता है। 1 डेकालीटर बराबर 10 लीटर होता है। 1 लीटर बराबर 10 डेसीलीटर होता है। 1 डेसीलीटर बराबर 10 सेंटीलीटर होता है। 1 सेंटीलीटर बराबर 10 मिलीलीटर होता है। और 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, आप इनको याद कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? तो यहाँ पर बताना है कि आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आमों का भार कितना दिया गया है? 2 किलो 600 ग्राम। तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं 2 किलो 600 ग्राम। और कुछ सेबों का भार कितना है? 1 किलो 450 ग्राम। तो यहाँ पर आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? तो इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर घटाएंगे, 0 का 0 है, 10 में से 5 गई, 5 हो गया। और यहाँ पर ये 5 बचा, तो 5 में से 4 गई, 1 बचा यहाँ पर। और यहाँ पर ये कितना बचा? 2 में से 1 गई, 1। तो यहाँ पर कितना बचा? 1 किलो 150 ग्राम। तो आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ये ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 1 किलो 150 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है। उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो यहाँ पर देखते हैं, एक पेंसिल का मूल्य कितना है? तो 2.5 रुपये। कितना है? 2.5 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है, तो 1 दर्जन बराबर कितना होता है? तो 1 दर्जन बराबर होता है 12 है। उसने कितनी खरीदी? 1.5 दर्जन। तो यहाँ पर ये 6 और पेंसिलें और जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 18 पेंसिलें खरीदी उसने। और एक पेंसिल का मूल्य कितना है? तो एक पेंसिल का मूल्य है 2.5 रुपये, तो उसने खरीदी कितनी? 18 है। तो यहाँ पर 18 गुणा हो जाएगा, तो 18 का 0 हो गया। 18 पंचे 90, और यहाँ पर ये 18 दूनी 36, और 9 कितना होता है? 45 होता है। तो यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगा लें, तो यहाँ पर ये 45 रुपये की पेंसिल खरीदता है। और उसने दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया, और उसने पेंसिलें कितनी खरीदी? 45 रुपये की। और तो 100 में से 45 घटाएंगे, कितना बचेगा? 55 रुपये। तो दुकानदार ने उसे 55 रुपये वापस किए। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ये ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयाँ डॉट 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 के बराबर हैं। तो किसके बराबर हैं? तो यहाँ पर देखते हैं 19,000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 19,000। यहाँ पर ये 19,000 लिख लिया। फिर इसके बाद 19 सैकड़े, तो यहाँ पर ये 19 सैकड़े हो गया। फिर इसके बाद कितने दिया गया है? 19 इकाई। तो यहाँ इनको सभी को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये 9 की 9 हो गया, यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 9 आ गया, यहाँ पर 9 1 10 हो गया, यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2।
तो यहाँ पर ये किस ऑप्शन में दिया गया है? 20, 9, 1, 9। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, 20,919। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1/2 में कितने 1/8 हैं? तो यहाँ पर देखते हैं 1/2 में कितने 1/8 हैं, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1/8 को यहाँ पर 8/1 में लिख लिया जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 चौको 8, तो यहाँ पर ये 4 आ गया। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन सी में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल है। तो यहाँ पर बताना है कि 6 के स्थानीय मानों का योगफल कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि स्थानीय मान होता क्या है। किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके अंकों के स्थानों के मान पर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं 63,606 में 6 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर 6 का स्थानीय मान है। यहाँ पर देखते हैं 6 के बाद कितने अंक हैं? तो ये 4 अंक हैं, तो यहाँ पर ये 4 जीरो हो जाएंगे, ये 4 जीरो हो गए। फिर इसके बाद 6 यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर 6, उसके बाद कितने अंक हैं? 2 अंक दिए गए हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो हो जाएंगे। यहाँ पर 6 के बाद यहाँ पर एक भी अंक नहीं दिया गया, तो यहाँ पर ये 6 लिख दिए जाएंगे। तो इनका योगफल देखते हैं, जोड़ते हैं इनको, कितना हो जाएगा? 6 का 6 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 6 का 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर ये 6, तो यहाँ कितना हो गया? 60,606। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन डी में दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, 60,606। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56, 71 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। तो यहाँ पर देखते हैं 56, 71, अब इनको अंकों को लुटतेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये इस तरीके पीछे से चलेंगे, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर ये 7, यहाँ पर ये 6, यहाँ पर ये 5 हो गया। तो इनको अंतर करेंगे तो यहाँ पर माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 11 में से 5 गई, 6 बचा, यहाँ पर ये 6 की 0 हो गया, यहाँ पर ये कितना बचा? यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 16 में से 7 गई, कितना बचा? 9 बचा। यहाँ पर ये 4 में से 1 गई, तो यहाँ पर ये 3 बचा। तो यहाँ पर कितना हो गया? 39,06। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन सी में दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 39,06। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है 1 गुणा 1 बराबर कितना होता है? 1 होता है। 2 गुणा 2 बराबर कितना होता है? 1, 2, 1। तो यहाँ पर दिए इसी प्रकार दिया गया है, यहाँ पर 3 बार 1 दिया गया, इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3, फिर यहाँ पर 2, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर डॉट डॉट दिया गया, यहाँ पर फिर इसका बताना है। तो यहाँ पर कितने बार 1 दिए गए हैं? तो यहाँ पर 5 बार दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5, फिर इसके बाद यहाँ पर 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर कितना होगा? तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया गया 500 सेंटीमीटर, इसको पहले बदल देंगे मीटर में। तो यहाँ पर 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है? तो यहाँ पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। कितना? 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर बराबर। तो यहाँ पर दिया गया 500 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 500/100। तो यहाँ पर 100 का भाग देंगे 500 में, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर ये 5 मीटर आ गया। कितना? 5 मीटर हो गया। अब इसके बाद ये 50 मीटर ये भी हो गया, इसको अब किलोमीटर में दिया गया है, इसको क्या करेंगे? इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होता है? तो ये होता है 1000 मीटर। कितना? 1000 मीटर। तो यहाँ पर दिया गया 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5000 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्या आपके करेंगे? इनको जोड़ देंगे तीनों को। तो यहाँ पर दिया गया पहला कितना हो जाएगा? 5 मीटर प्लस ये दिया, यहाँ पर दिया गया 50 मीटर प्लस ये दिया गया है 5000 मीटर। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल 50, 55 मीटर। तो आपको किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ये ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, 50, 55 मीटर। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला देखते हैं, 1 और आधा दर्जन बराबर कितना होता है? 18 होता है, तो ये सही है। दूसरा देखते हैं, 1 मिलीलीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, तो ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, 3 लीटर और 30 मिलीलीटर बराबर 330 मिलीलीटर, तो यहाँ पर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो यहाँ पर ये 330 दिया गया है। यहाँ पर 3 लीटर और 30 मिलीलीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 30 मिलीलीटर होगा यहाँ पर। चौथा देखते हैं, 1 पैसा बराबर 0.01 रुपये, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12, 10, 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल है। तो यहाँ पर बताना कितना शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर 12 का भाग देते हैं 12, 10, 12 में, तो यहाँ पर देखते हैं कितना शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर 12 एकम 12, यहाँ के फिर इसके बाद यहाँ पर ये भाग न खाई
अंग यहाँ पर अंग उतारा 1 का यहाँ पर, फिर इसके बाद क्या करेंगे, भाग न खाई भिंडी, तो यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर ये भाग न खाई भिंडी, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर इसके 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 96 हो गया। 11 में से 6 गई, कितना बचा, 5 बचा यहाँ पर ये। फिर इसके बाद यहाँ पर अंग उतारेंगे 2 का, तो यहाँ पर 12 का भाग देंगे 52 में, तो कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो ये 4 बार, 12 चौको 48, तो यहाँ पर कितना शेषफल बचा, 4 बचा। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, तो 4 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 4 शेषफल बचेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है, तो यहाँ पर बताना है कितनी संख्या होगी डिग्रियों की। तो यहाँ पर एक समकोण बराबर कितना होता है, तो एक समकोण बराबर 90 अंश होता है, कितना, 90 अंश होता है। तो यहाँ पर 4 दिए गए हैं, तो पहले तो यहाँ पर 4 गुणा 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, यहाँ पर ये 360 हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, 1/3 दिया गया है, तो यहाँ पर 1/3 गुणा 90, यहाँ पर 3 का भाग देंगे 90 में, कितना हो जाएगा, 3×3 90। अब इसको फिर क्या करेंगे, 360 प्लस 30 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 3 9 और 3 1 ये 390। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे एक ही यूनिट में। तो यहाँ पर मिलीलीटर दिया गया, यहाँ पर कितना दिया गया, लीटर में दिया गया, तो इसे क्या करेंगे, एक यूनिट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 1 लीटर बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, कितना, 1000 मिलीलीटर होता है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर लीटर में दिया गया, तो यहाँ पर ये 450 लीटर गुणा यहाँ पर कर दिया जाएगा 1000, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4,50,000 हो जाएगा, कितना, 4,50,000। तो यहाँ पर दिया गया है, फिर एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है, तो यहाँ पर 4,50,000 भाग कितना करेंगे उसमें 750 का, तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, ये 75 सिक्का कितना होता है, 450 होता है। और यहाँ पर इसके बाद फिर कितने जीरो बचे, 2 जीरो बच गए यहाँ पर। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है, यहाँ पर ये 6 का फिर इसमें भाग दे देंगे, कितना बचेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100। तो यहाँ पर कितने कार्टूनों की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर ये 100 कार्टूनों की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। 8,664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर लंबाई कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर दी गई है, चौड़ाई कितनी दी गई, 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी गई, 2 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर आ गया। फिर इसके बाद क्या दिया गया है, 8,664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर ये 8,664 भाग करेंगे इसका 24 में, तो कितना हो जाएगा, 24 तिहाई 72, कितना बचा 72, और इसे यहाँ पर बचा 14 के बाद यहाँ पर ये 6 हो गया, तो यहाँ पर 24 छिक्का 144, बचा कितना, 2 बचा यहाँ पर। तो यहाँ पर 24 एकम 24, तो यहाँ पर ये किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया 361, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, सबसे छोटे सार्वगुणज का मतलब क्या होता है, लासा, और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का मतलब होता है मासा। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं 5, 10, 35 का लासा, तो कितना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, 2 का पहले भाग देंगे, 2 पंचे 10, यहाँ पर 35 हो गया। फिर यहाँ पर ये 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। फिर यहाँ पर कितने से कट रहा है, तो ये 7 से कट रहा है, तो यहाँ पर 7 एकम 60, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 7 पन्ना 35 दूनी 70, तो यहाँ पर कितना लासा कितना आ गया, ये 70 आ गया। फिर इसके बाद क्या निकालना है इसका, 5, 10, 35 का मासा, तो कितना हो जाएगा मासा इसका, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर। तो यहाँ पर ये 70 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 65। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन डी में दिया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, 65 हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 105 की गुणनखंडों की संख्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले 105 का लासा निकालेंगे,
तो यहाँ पर इसको पहले क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, और यहाँ पर ये 3 पचे 15। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको 5 से काटेंगे, 5 सटे 35। फिर इसको यहाँ पर काटेंगे 7 से, तो 7 एकम 60। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 3 गुणा 5 गुणा 60। तो यहाँ पर ये गुणनखंड निकला है, पूछा गया गुणनखंडों की संख्या पूछा गया। तो यहाँ पर इसके ऊपर एक घात में कर देंगे, इसके भी एक घात में कर देंगे, इसके भी एक घात कर देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसमें एक एक जोड़ देंगे दोनों तीनों घातों में। तो यहाँ पर ये जोड़ दिया, तो यहाँ पर ये 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर इसके बाद गुणा करेंगे, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर इसके बाद इसमें भी 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर करेंगे इसका 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पर ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए 8। 105 की गुणनखंडों की संख्या 8 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 509 और 3028 का योग तो कितना होगा। तो यहाँ पर ये 509, फिर यहाँ पर 3028, तो यहाँ पर ये 3028, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 8 17 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, कितना हो गया 35 37। तो किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 35 37। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, क्या होगा, आयत का परिमाप। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। तो आयत के परिमाप बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला 2 कोष्टक में l प्लस बी। और यहाँ पर किसी आयत की लंबाई कितनी दी गई है, तो लंबाई l से प्रदर्शित करते हैं। तो l बराबर कितना दिया गया है, तो l बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर निकालते हैं, 24 बराबर 2, लंबाई कितनी 8 प्लस b। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर ये 24, यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 दूनी 16 प्लस यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा 2b हो जाएगा। तो इसको इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2b बराबर 24 माइनस 16 है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2b बराबर यहाँ पर 8 हो जाएगा, और b बराबर यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर पूछा गया आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर आयत की लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी निकल आई 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन सी में दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी 32 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 में, तो यहाँ पर 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 के बाद 2 जीरो दिए गए, तो यहाँ पर 2 अंक दिए गए, तो यहाँ पर 2 जीरो हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 स्वयं का मान होता है अंकित मान, तो यहाँ पर ये 3 हो गया। तो यहाँ पर अंतर पूछा गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 297। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए 297। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला देखते हैं, एक घन के 6 फलक होते हैं, तो ये सही है। दूसरे देखते हैं 1 मिलीलीटर 0.1 सेंटीमीटर है, तो ये भी सही है। तीसरे देखते हैं 0.10 और 0.1 समान है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी बचा। तो यहाँ पर इसको देखते हैं 56.7 किलोग्राम बराबर 5670 ग्राम, तो यहाँ पर ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पर ये 5670 नहीं होगा, यहाँ पर ये 56,700 ग्राम होगा। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि अब समय 2:17 PM है तो अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा। तो यहाँ पर दिया गया कितना दिया गया है, 2:17 दिया गया है PM, और पूछा गया 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात। तो यहाँ पर ये सीधे 12 घंटे जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2:17 है। तो यहाँ पर PM दिया गया था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा AM। तो यहाँ पर 11:59 दिया गया, तो इसमें एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2:16 AM हो जाएगा। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन डी में दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी 2:16 AM होगा समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 इकाइयाँ प्लस 11 दाइयाँ प्लस 11 सैकड़े बराबर किसके बराबर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पीछे से निकालेंगे, यहाँ पर 11 सैकड़े
यहाँ पर ये 11 सैकड़े हो गए। फिर इसके बाद क्या दिया गया, 11 दाई, तो यहाँ पर ये 11 दाई हो गया। फिर इसके बाद 11 इकाई, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एक 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 दो, एक एक दो, और यहाँ पर एक, तो यहाँ पर ये 12 इकाई किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर पूछा गया, दोनों के शेषफल में। तो यहाँ पर सबसे पहले देते हैं 12 का भाग देंगे किसमें, 3488 में। तो यहाँ पर देते हैं कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 दूनी 24, 12 तीन 36, तो यहाँ पर ये 2 बार जाएगा, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर कितना बच्चा, 4 की 0, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर अंक उतारा 8 का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 96, 12 नमैया 108, तो यहाँ पर ये 108 कट गया पूरा। यहाँ पर ये अंक उतारा, इसके यहाँ पर 8 शेष बचा। फिर इसके बाद इसका भाग देंगे 11 का भाग 24 78 में, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 दूनी 22, यहाँ पर कितना बचा 2, फिर इसको अंक उतारेंगे 7 का, तो यहाँ पर 11 दूनी 22, यहाँ पर कितना बचा 5, अंक उतारेंगे 8 का, तो यहाँ पर 11 पचे 55, यहाँ पर 55 कितना बचा यहाँ पर शेष, तो यहाँ पर ये 3 शेष बचा। यहाँ पर पूछा गया है दोनों शेषफलों का अंतर। तो पहले में कितना शेषफल बचा था, 8 बचा था, दूसरे में कितना बचा था 3, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 8 में से 3 की कितना बचा 5। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19,009 को 11 से भाग करना है, फिर इसके बाद 90,90 को इसको भी 11 से भाग करना है, से प्राप्त शेषफलों का गुणनफल है। तो यहाँ पर गुणनफल बताना दोनों शेषफलों का। तो यहाँ पर पहले 11 का भाग देंगे 19,009 में, तो यहाँ पर भाग देते हैं 11 एकम 11, तो यहाँ पर कितना बचा, 9 में से 1 गई 8, अंक उतारा 0 का, 11 सत्ते 77, यहाँ पर 77, यहाँ पर 10 में 7 गई 3 बचा, फिर इसके बाद अंक उतारा 0 का, 11 दूनी 22, तो यहाँ पर ये 22, तो 30 में से 22 की कितना बचा 8 बचा, अंक उतारा 9 का, तो यहाँ पर ये 11 अट्ठे 88, तो यहाँ पर ये 88 अंक बचा, कि यहाँ पर शेष कितना बचा 1, तो यहाँ पर 11 का भाग देंगे अब इसमें 90,90 में, तो यहाँ पर देते हैं 90,90 में 11 अट्ठे 88, तो यहाँ पर ये 88 हो गया, 10 में से 8 गई 2, अंक उतारा 9 का, 11 दूनी 22, तो यहाँ पर ये 22 हो गया, 9 में से 2 गई 7, अंक उतारा 0 का, तो यहाँ पर ये कितने बार जाएगा 6 बार, 11 छिक्का 66, तो यहाँ पर कितना शेष बचेगा, तो यहाँ पर 4 शेष बचेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है प्राप्त शेषफलों का गुणनफल। तो यहाँ पर पहले में कितना बचा था, 1 बचा था शेषफल, दूसरे में 4 बचा था, तो यहाँ पर गुणनफल करेंगे कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल है। तो यहाँ पर बताना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9,999 होती है, और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो ये 100 होती है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, इनका योगफल पूछा गया, इनको जोड़ देते हैं। 9 की 9 हो गया, यहाँ पर 9 का 9 हो गया, यहाँ पर 9 1 10 हो गया, और 9 1 10। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 199। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, और इसका भाग करना है 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। तो किसके बराबर है, तो यहाँ पर देखते हैं 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल कितना होता है। तो यहाँ पर देखते हैं 21 और 49 के बीच कितना होंगे, तो 7 का पाड़ा पड़ेंगे, 7 दूनी 14, 7 1 7 चौको 28, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 28। फिर इसके बाद 7 पन्ना 35, फिर इसके बाद 7 छंग 42, और ये 7 से 49 है, इसके बीच की पूछा गया, दोनों के बीच का। तो यहाँ पर योगफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये जोड़ेंगे इनको, 8 5 13 और 2 15, हासिल की 1, तो यहाँ पर 3 3 दूनी 6 और 4 10, तो यहाँ पर ये 105 आ गया। फिर इसके बाद क्या पूछा गया है, 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या होता है, मासा। तो यहाँ पर 25 और 30 का मासा कितना हो जाएगा, 25 और 30 का मासा, तो कितना हो जाएगा 25 30 का मासा, तो ये हो जाएगा 5। फिर पूछा गया इनके किसके बराबर है, तो यहाँ पर 105 का भाग देंगे किस में, 5 में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन डी में दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय है। तो यहाँ पर देखते हैं एक रेलगाड़ी किस स्टेशन से कै बजकर चल रही है, 6:14 AM पर चल रही है और 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुँच जाती है। तो यहाँ पर इनको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 20:02 PM। तो यहाँ पर ये 20:02 PM का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 8:02 PM। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन ए में दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, 8:02 पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो यहाँ पर एक समकोण बराबर कितना होता है, 90 अंश होता है। तो यहाँ पर 2 दिया गया, तो यहाँ पर 2 गुणा 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या दिया गया है, 2/3 यानी 2/3 गुणा 90। यहाँ पर ये 3 त्रिका 9, यहाँ पर 3 दूनी 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा, 0, 8 से 14 और 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 240 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62, 51, 65, 21, 56, 21 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल है। तो यहाँ पर देखते हैं 62, 51। तो यहाँ पर ये 62, 51 में 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 65, 21, तो इसमें 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो ये 500 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 56, 21, तो यहाँ पर ये 5 का स्थानीय मान हो जाएगा, यहाँ पर ये 5000। यहाँ पर इनका योगफल पूछा गया है, तो इनको तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर ये 5 हो गया, यहाँ पर ये 5 हो गया, यहाँ पर ये 5 आ गया, तो ये 55, 50 हो गया। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये ऑप्शन सी में दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 55, 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय था। तो एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय कितने बजे चल रही है, तो ये 13:15 पर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये दोपहर के 1:15 PM पर चल रही है और पहुंच कै बजे रही है, तो इस सुबह के 07:30 पर AM पर पहुंच रही है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1:15 PM, 1:15 PM हो जाएगा 12 घंटे। और इसके बाद यहाँ पर दिया गया है ये बचे कितने, 6.5 घंटे बचे। तो यहाँ पर ये 6 घंटे, 12 6 18, तो यहाँ पर ये 15 है। तो यहाँ पर ये टोटल हो जाएगा 18 घंटे और 15 मिनट। तो यात्रा में कुल समय कितना लगेगा, 18 घंटे 15 मिनट। तो ये ऑप्शन ए में दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के। तो यहाँ पर देखते हैं एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन बराबर 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ पर 15 दिन दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 गुणा 24 गुणा यहाँ पर मिनटों की संख्या पूछी गई है। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर देख इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 5 × 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24 गुणा 60। तो यहाँ पर कैसे गुणा करेंगे इसको, 3 × 5 = 15 दूनी 30 दूनी 60। तो यहाँ पर ये 60 हो गया, यहाँ पर ये 6 हो गया, यहाँ पर ये 60 हो गया। और इसको करेंगे तो उसके यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36, यहाँ पर ये 360 गुणा 60। क्या करेंगे, 0 × 0, यहाँ पर ये 36 की 6, 6 × 18 और 3 21, यहाँ पर हो गया 21,600। तो यहाँ पर पूछा गया निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर देखते हैं निम्न में से किसके सेकंडों के बराबर है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं 6 घंटे। तो यहाँ पर 21,600 निकला। तो यहाँ पर 1 घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 1 घंटे बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3600 सेकेंड होता है। और दिया गया 6 घंटे दिया गया। तो यहाँ पर 3600 को गुणा करेंगे 6 में, कितना हो जाएगा, 0 × 0, 0 × 0, 6 × 36, 6 × 18, 3 21। तो यहाँ पर ये पहले ही ऑप्शन मिल गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, 6 घंटे। तो किसके बराबर है 21,600, तो ये 6 घंटे के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है, जहाँ प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। बोतलों की संख्या है, तो यहाँ पर बोतलों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर दिया गया संतरे का जूस कितना दिया गया है, 15,286 दिया गया है। और इसके बाद फिर गाजर का जूस कितना दिया गया है, 19,714 दिया गया है। इसको क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10, यहाँ पर 9 5 14 1 15, 2 1 3, तो यहाँ पर ये 35 हो गया। इसमें क्या दिया गया है, इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर प्रयोग में कितना लाया जा रहा है, 12 लीटर 750 मिलीलीटर। तो इसको क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 10 में से 5 गई 5, यहाँ पर 9 में से 8 गई 2, यहाँ पर 4 में से 2 गई 2, यहाँ पर 3 में से 1 गई 2, यहाँ पर कितना बचा, अब यहाँ पर बचा था 22 25 0, यहाँ पर 22.250। और अब यहाँ पर क्या पूछा गया था, जहाँ प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है, तो यहाँ पर कितना 250, यहाँ पर 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर 25 का भाग देंगे 22 से 25 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 अट्ठे 200, बचा कितना, यहाँ पर ये 22 बचा। तो यहाँ पर ये अंक उतारा 5 का, तो यहाँ पर 25 नमैया 225, तो यहाँ पर ये आ गया 89। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी 89। बोतलों की संख्या 89 है। क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं। उन लड़कों की संख्या है, तो यहाँ पर उन लड़कों की संख्या बताना जो खिलाड़ी नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, किसी विद्यालय में कितने हैं कुल विद्यार्थी, 360 हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 360 गुणा 2/3, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, यहाँ पर कितना हो गया 240। तो यहाँ पर ये 240 लड़कियाँ हैं और शेष लड़के हैं। तो यहाँ पर कितने शेष लड़के बचे, तो यहाँ पर ये 360 में 240 घटाएँ कितना बचेगा, 0 की 0, यहाँ पर 6 में से 4 गई 2, यहाँ पर 3 में से 2 गई, यहाँ पर बचा 120। इसके बाद क्या दिया गया, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। यहाँ पर देखते हैं 240 लड़के थे और इनके कितने 3/4 खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर ये 3/4 गुणा करेंगे से कितना हो जाएगा, 4 छंग 24। तो यहाँ पर कितने खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर ये 180 खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पर पूछा गया जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर कुल लड़कों की संख्या कितनी थी, 240, खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी, 180। तो यहाँ पर कितने बचे, तो यहाँ पर 0, 14 में से 8 गई, तो कितना बचा 6। तो यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर ये 60 खिलाड़ी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या 60 होगी जो खिलाड़ी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2/3 प्लस 4/5 हैं तो किसके बराबर है। तो यहाँ पर देखते हैं 2/3 प्लस 4/5, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 5। तो इसमें 5 का गुणा करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा करेंगे और इसमें भी 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 3 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 10 22/15। तो यहाँ पर ये 15 का भाग देंगे 22 में, कितना हो जाएगा 15 एकम 15, बची कितनी 7। यहाँ पर नीचे कितना हो गया 15। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 सही 7/15। तो किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन डी में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 3 सही 1/4 को सही बिन में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 1 13/4। तो यहाँ पर दिया गया कितने 1/16 किलोग्राम चीनी कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 13/4 गुणा 16/1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये 4 का भाग देंगे, 16 में कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 और 13 गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 52। तो कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो ये 52 पैकेट बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 52। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया गया 11,000 पहले, तो यहाँ पर 11,000 लिख लेते हैं। फिर क्या दिया गया 1100 दिया गया, तो यहाँ पर ये 1100 लिख लिया। फिर इसके बाद क्या दिया गया है 11, तो इसको क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 1 1, फिर यहाँ पर दिया गया 1, यहाँ पर 1 1 2, यहाँ पर 1, तो कितना हो जाएगा 12 111 है।
तो यहाँ पर ये 12 111 हो गया। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन सी में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 12 111 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है, तो ये सही है। दूसरा देखते हैं, 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्यों 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश नहीं होता है, तो ये कितना होता है? ये हजारवां होता है। कितना होता है? हजारवां होता है, हजारवां। तीसरा देखते हैं, 1 लाख बराबर है 100,000 के, तो ये भी सही है। चौथा देखते हैं, 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वब्रज डिवाइड 90 के। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 36 54 60 का लासा निकालेंगे। 36 54 60 का लासा, तो यहाँ पर निकालते हैं। देखते हैं, 2 से पहले काटेंगे 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 27 हो जाएगा, यहाँ पर ये 30 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, यहाँ पर ये 27 ही रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ये 15 हो जाएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 9 27, 3 5 15 है। फिर इसको तो यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 3 9, यहाँ पर ये 5। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 1 3, तो यहाँ पर 3 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इनका गुणा करेंगे, 5 गुणा 3, तो यहाँ हो जाएगा 5 15, तो ये 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180 और 18 54, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर ये 540 आ जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या करना है? डिवाइड 90 के बराबर है, तो यहाँ पर ये 9 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा? 9 6 54, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन डी में दिया गया 6, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दाई बराबर है। तो यहाँ पर जान किसके बराबर है? तो यहाँ पर सबसे पहले करते क्या? 10,000 लिखते हैं पहले, सबसे पहले 10,000, फिर इसके बाद 10,100, तो यहाँ पर ये 10,100 लिख दिया। फिर इसके बाद क्या है? 10 दाई, तो यहाँ पर ये 10 दाई हो गया। इनको सबको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 0 का 0, यहाँ पर 0 का 0, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया? 1100। तो यहाँ पर ये किस ऑप्शन में दिया गया? तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 1100। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56 431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। तो यहाँ पर देखते हैं, 56 431 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो यहाँ पर 6 का स्थानीय मान देखते हैं, तो यहाँ पर ये 6000 हो जाएगा। 4 का अंकित मान तो वही संख्या रहती है, तो यहाँ पर ये 4 ही रहेगा। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 10 में से 4 गई 6, तो यहाँ पर ये 9 हो गया, यहाँ पर भी 9 हो गया, तो यहाँ पर ये कितना बचा? 5। तो यहाँ पर 5,996, तो किस ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन सी में दिया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। तो यहाँ पर 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 210 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालते हैं, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, भागना खाई बिंदी, 2 पंचे 10। फिर यहाँ पर ये 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 5 15। फिर इसको यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 7 35। फिर इसको क्या करेंगे? 7 से काटेंगे, तो यहाँ पर 7 एकम 7। फिर क्या करेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। यहाँ पर क्या करेंगे? 2 की घात 2 माइनस 1, यहाँ पर 3 की घात 2 माइनस 1, यहाँ पर क्या करेंगे? 5 की घात 2 माइनस 1, यहाँ पर करेंगे 7 की घात 2 माइनस 1, यहाँ पर बटे में कर देंगे कितना? 2 माइनस 1, यहाँ पर 2 के नीचे, यहाँ पर 3 के नीचे कर देंगे 3 माइनस 1, यहाँ पर कर देंगे 5 माइनस 1, यहाँ पर कर देंगे 7 माइनस 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/1 गुणा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 2 में, कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर 3 का 9 माइनस 1 करेंगे 8, यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 25 माइनस 1, यहाँ पर 24 हो जाएगा। यहाँ 5 में से 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे? 60 का स्क्वायर करेंगे, 7 से 49 माइनस 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? तो यहाँ पर ये 6 बचेगा, तो यहाँ पर काट लेंगे, तो यहाँ पर ये 6 48 हो जाएगा। यहाँ पर ये 4 संग 24 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 चौको 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन सभी को गुणा करेंगे, 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 गुणा 6, 12×72, 72 कितना होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 7 56, 1 57, तो यहाँ पर ये 576 हो जाएगा। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन डी में दिया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी 576। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट हुआ और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।